जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है, तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप तभी इसे पूरा देखिए। कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए जरूर होगा जो भगवान जी चाहते हैं कि आप इसे सुने। और आज माँ आदिशक्ति भगवान शिव आप सब तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आज का जो मैसेज है वो भगवान श्री कृष्णा आप सबको देना चाहते हैं, जो बहुत ही प्यारा है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार कीजिए। सुनते ही जो मन को कर देती पावन पावन है, सुनते ही जो मन को कर देती पावन पावन है, इतनी सुरीली कान्हा की मुरली मन भावन है। हर दर्द पे मेरे कान्हा मरहम बन जाती है, हर दर्द पे मेरे कान्हा मरहम बन जाती है। ये मुरली की धुन ऐसे दिल में घुल जाती है, सुनते ही जो मन को कर देती पावन पावन है, इतनी सुरीली कान्हा की मुरली मन भावन है। आज बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक भगवान श्री कृष्णा पहुंचा रहे हैं कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन कुछ सुनने का नहीं कर रहा है कि आप शब्दों में कुछ सुने, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं। आप सभी के लिए ये है कि उस टाइम पे आप कुछ भी ना सुने, आप बस मुरली का जो म्यूजिक होता है ना, उसको लगा के सुन लीजिए। और ये इतना काम करता है, ये मेरा अपना अनुभव भी है, क्योंकि मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि जब भी मैं मुरली की ये धुन सुनती हूँ तो एकदम से सारे थकान मिट जाती है, ठीक है, और किसी भी प्रकार के जो भी परिस्थिति होती है ना, उससे हम बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं और पल भर में जैसे ऐसा लगता है कि कृष्णा हमारा हाथ पकड़कर हमें उन परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। तो प्लीज ये बहुत ही प्यारा मैसेज है। आप इसे सुन रहे हो ना, तो बस यहीं से समझ जाओ कि यदि कभी भी आपको लगे कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, उस टाइम पे आपने बस मुरली का ये म्यूजिक अपने फोन पे ऑन कर देना है और सुनना है मुरली को। फिर देखिए कैसे आपको एक सुखद आनंद की अनुभूति होगी और ये आपको फील करना है। इसीलिए शायद आज श्री कृष्ण जी आप सब तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि सुनते ही आपका मन इतना पावन हो जाएगा और ये मन भावन मुरली की जो धुन है ना, वो आपके हर दर्द पर मरहम का काम करेगी। तो इससे इतनी अच्छी एनर्जी आप फील करोगे। प्लीज 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 मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हर एक के लिए ये मैसेज है, ऐसा नहीं कि किसी किसी के लिए ये मैसेज है। आप ये सभी इसको ट्राई करें और देखें, जब आप सुनोगे ना तब आप इसको महसूस भी करोगे और भगवान श्री कृष्णा कैसे आपका जीवन परिवर्तन कर देंगे, मतलब उस परिस्थिति से कैसे आपको बाहर निकाल देंगे, ये आप अपनी आंखों से देखना और आप दिल से महसूस करना। और बाकी हम आज मैंने श्री कृष्णा जी का ही जो श्री कृष्णा के मैसेजेस हैं वो वाला ही देख कर लिया है। और बाकी थोड़ा सा मैं देखूंगी कि क्या कुछ विशेष क्या मैसेज भगवान श्री कृष्णा आज आपको देना चाहते हैं।
तो आप सभी बहुत पॉजिटिव होकर, इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है तो प्लीज इसे पूरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग और आप सब जो इतना अच्छे से वीडियो को मतलब जो भी देख रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए। जो आप लाइक करते हो ना और कमेंट करते हो, वो डायरेक्ट भगवान के साथ आपको जोड़ती है। वो मुझे तो खुशी देती है, लेकिन आपको भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देती है। तो बहुत ही आपने सच्चे दिल से कमेंट करनी है, लाइक करना है और अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। जय श्री कृष्णा। देखिए हम मतलब मैं कार्ड को पहले से सफल करके नहीं रखती हूँ। जब भी मुझे मैसेज मिलता है कि मुझे अभी वीडियो बनानी है इसी मैसेज के ऊपर, मैं तभी मतलब करती हूँ। और देखिए जो मैंने पहला ही मैसेज भगवान जी ने पहले ही दे दिया था, जो सॉन्ग मैंने आपको सुनाया, और पहला ही कार्ड में भगवान श्री कृष्णा मुरली हाथों में लिए हुए उनकी पिक आई हुई है। मैं आप सबको ये थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप लोग, मतलब भगवान श्री कृष्णा खुद चाहते हैं कि आप मतलब जो मुरली की जो धुन है ना उसके साथ कनेक्ट करें। थैंक यू भगवान श्री कृष्णा। और मैंने बोला था कि जैसे ही आप कनेक्ट करोगे मुरली की धुन के साथ, जैसे ही आप वो सुनोगे, तो भगवान श्री कृष्ण ना आपको एक पल मतलब एक पल में ही ना आपको लगेगा कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई संदेश आप तक पहुंच जाएगा। और आपको ना मतलब जो भी लग रहा है कि परिस्थितियां सही नहीं है या कुछ भी कोई भी रुकावट आ रही हो, उससे तुरंत भगवान जी आपको बाहर निकालेंगे। और जो दूसरा कार्ड है वो वही मैसेज दे रहा है। और ये इतनी सुंदर, मतलब भगवान श्री कृष्ण की तो हर रूप में वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनकी हर उनका चाहे बाल रूप हो, चाहे वो बड़े हो गए हैं वो रूप हो। माँ राधा रानी। और बहुत ही प्योर पवित्र एनर्जी। इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे कि जो मैसेज मिला, कार्ड भी वैसे ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ना बहुत मतलब ध्यान से सुना कीजिए। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, जो भी वीडियो तक पहुंचते हैं उसे प्लीज ऐसा नहीं कि आपने लाइक किया और बिना सुने कमेंट कर दिया। नहीं, यहाँ पे भगवान आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सुन लीजिए। मतलब इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है तो आप प्लीज उसको सुन लीजिए, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखते हो, सुनोगे, तो उसमें ही आपको पता चलेगा ना कि कौन सा मैसेज भगवान जी आपको दे रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, ये मैं पर्सनल रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ कि किसी एक इंसान को मैसेज जाते हैं, ये कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जी जाती है। तो प्लीज पूरा देखा कीजिए। और बहुत बहुत ही प्यारी मैसेज है। मैं एक कार्ड और लूंगी। इतना सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज हैं।
यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है विश्वास का। भगवान बोल रहे हैं कि अपने ना जो विश्वास करने की जो हम सब के अंदर एक शक्ति होती है ना, उसको उस पे काम करना है। क्योंकि जितना हम विश्वास करते हैं पॉजिटिव एनर्जी पर कि वो हमारे आसपास है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना, हर प्रकार की मुश्किल से हमें बाहर निकाल रही है, वही विश्वास आपको भगवान के और भी नजदीक लेके आता है। और वो आपके जो हमारा ऑरा होता है हम सबका, उस ऑरा को बिल्कुल वो ऐसा एक सर्कल बन जाता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फिर आपको हार्म नहीं कर सकती है। तो अपने विश्वास की उस पावर को ना बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मतलब उस पर काम करना है आपको कि अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है, इस बात को तो विश्वास करना ही है। लेकिन भगवान बोलते हैं जितना आप अपने ऊपर काम करते हो वैसे ही धीरे धीरे करके वो कर्म फल कटते जाते हैं, और फिर आप एक उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है कोई बात नहीं, हम बाहर निकल जाएंगे इससे। तो आपने बहुत ध्यान रखना है इस बात का, जो पहला ही मैसेज मिला है। और यहाँ पे अब हम बाकी देखेंगे, इतने सुंदर सुंदर मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है कि कोई भी परिस्थिति आए ऐसी जो आपको लग रहा है कि अब आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं उस टाइम पे ना मेरे हाथ में दे दो, उसको मुझे सौंप दो, मैं खुद तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आपने बस भगवान को समर्पित कर देनी है। जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी परिस्थिति आए, भगवान बोल रहे हैं वो मुझे दे दो, फिर देखो मैं कैसे उन सारी चीजों को तुमसे, जो भी मतलब विषय विकार जो कुछ भी हैं आपके आसपास, जो आपको बार बार पीछे मतलब खींचते हैं ना, उन सबको खुद हटा दूंगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी मतलब भगवान जी बोल रहे हैं आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि एक लक्ष्य बनाकर चलो हमेशा, मतलब अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है। ठीक है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जब तुम एक बड़ा लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करोगे ना, तो वैसे ही फिर काम भी करोगे। तो ये जरूर करना है कि एक लक्ष्य अपना निर्धारित जरूर करना है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, और उसमें भगवान आपकी मदद करेंगे। तो बहुत प्यारा मैसेज है। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि सारे मैसेज मतलब वही पहले मैसेज से एक आपस में इतने मिल रहे हैं ना। जो ये मैसेज भी मिल रहा है कि मन यदि बेचैन हो, आपको मतलब कहीं भी दिक्कत हो रही हो, बहुत बेचैनी हो रही हो, जिनको नींद ना आती हो रात को अच्छे से, है ना, या जो छोटी छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। अगर आप म्यूजिक सुन सकते हो, मुरली के उस धुन को सुन सकते हो तो सुनिए, चाहे आप 2 मिनट ही सुनो। अगर आप 2 मिनट भी कनेक्ट करते हो ना इस म्यूजिक से, तो ये आपको वो सारी बेचैनी से, वो सारी परेशानी से बाहर निकाल देगा। और सबसे बड़ा काम ये धुन क्या करेगी, यहाँ पे भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको अंदर से ना इतना प्योर कर देगी, आपके दिल में जो कुछ भी मतलब कोई भी नेगेटिविटी होगी, किसी भी प्रकार की, कुछ भी आपने होल्ड करके रखा होगा अगर अपने दिल में, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो भी धीरे धीरे करके ना रिमूव होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब वो अपने आप हटने लग जाएगी, और आप ना इतना अच्छा अनुभव करोगे, इतना आपको अच्छा लगेगा कि कैसे मतलब क्या हो गया ये, मतलब आपको एक चमत्कार ही लगेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि जो भगवान जी यहाँ आपको मैसेज दे रहे हैं ना, ये बहुत ही, मैंने खुद भी इसको अनुभव किया है, शायद इसीलिए भगवान जी चाहते हैं कि मैं अपना अनुभव भी आप सबको बताऊं, तो मैंने ये भी आपको बताया। तो प्लीज आपने इन मैसेज को बहुत ही प्यार से स्वीकार करना है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि आप अपना हर कार्य बहुत प्यार से करते रहो। ठीक है, मन लगा के करते रहो। यदि बार बार कोई मैसेज रिपीट भी मिलता है ना, तो समझ जाना कि हो सकता है कि आप उस मैसेज पे, जो आपको मैसेज मिला था, आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, इसलिए भगवान बार बार भी कई बार एक ही मैसेज को
हमारे सामने लेके आते हैं, वो इसलिए ताकि हम कनेक्ट करें, ताकि हम समझें इस बात को, है ना। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि एक नियम बनाओ आप अपना, ठीक है। और कि जैसे अगर आप टेम्पल जाते हो तो अपना नियम बनाना है कि आपने टाइम निकालना है, क्योंकि आजकल जो इतनी भाग दौड़ वाली हमारी लाइफ हो गई है ना, भगवान जी बोल रहे हैं कि एक नियम बनाओ, थोड़ा सा टाइम निकाल के मंदिर जरूर जाना है, ठीक है। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं ना, जैसे भी, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, लेकिन एक नियम से जाना है। भगवान जी बोल रहे हैं कि एक नियम बनाओ इस बात का, और जाना है आपको। जब आप जाओगे ना टेम्पल में, तो वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, देखो वो ऑटोमेटिकली आपको हील करेगी, और बहुत सारी चीजों से आपको बचाती भी है वो। तो थोड़ा सा इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि एक नियम बना के आपने जाना है टेम्पल, ठीक है। या जो भी मेडिटेशन सेंटर हैं, वहां पे नियम से जाना है, क्योंकि ये सारी जगह है ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाली होती हैं, तो आपने वहां जाना है। और यहाँ पे भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी हर प्रकार से, मतलब प्रॉस्पेरिटी का मतलब यही नहीं है कि आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा अचानक से, मतलब कोई ऐसा बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है तो इसका मतलब है कि जो छोटी छोटी चीजें भी है ना, जो आज तक नहीं बदली थी, वो बदलना शुरू हो गई है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपके लिए वो भी प्रॉस्पेरिटी ही है, ठीक है। जो आज तक नहीं बदला था वो अब बदल रहा है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी का काम कर रही है। तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। आप अपने भाव इतने शुद्ध रखो, इतने अच्छे से, जितना आप मुझे याद करते हो, भगवान जी बोलते हो ना, वैसे ही धीरे धीरे करके हर चीज चेंज हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। और भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारी सोल तो फील भी कर रही है इस एनर्जी को, कि कैसे वो कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच गए, ठीक है। उनको लगता था पहले कि कुछ नहीं बदल सकता, कई लोगों को लगता था कि उनकी कुछ ऐसी संस्कार थे कि ये कभी नहीं बदलेंगे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो उनके साथ तो ऐसा हुआ कि जो उन्होंने सोचा था कि मेरा ये संस्कार बहुत कड़ा है, ये कभी नहीं बदल सकता, वो भी बदल गया है। तो इतना, मतलब भगवान जी बोल रहे हैं फिर आप क्या चाहते हो। और जो चेंज हो रहे हैं ना अब आपकी लाइफ में, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था ना, अब वो हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो आत्म मतलब अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत रखना है ना। और कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में रहना है, विश्वास रखना है। और मैंने देखो विश्वास का मैसेज आपको पहले ही दे दिया था, ये मैसेज भगवान ने पहले ही दे दिया था कि अपनी विश्वास की जो शक्ति है उसको बढ़ाना है, विश्वास करना है कि यदि रात आ रही है ना, हम सभी जानते हैं कि सवेरा आता है, और फिर भी हम क्या करते हैं, फिर रोते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। आपके चेहरे की जो खुशी होती है ना, वो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देती है। कि अरे मान लो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर वो परेशानियों का वो जो भाव होता है ना, वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं, मैं उनसे बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि उनको देख के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे इसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे, मतलब इसके चेहरे पर एक तेज रहता है, कैसे ये मुस्कुराता रहता है ना। और इनको देख के मतलब लगता नहीं है कि इतनी परेशानियों से ये गुजर रहे हैं। तो ये मैसेज भी भगवान जी आप सबको दे रहे हैं, तो प्लीज इसको स्वीकार कीजिए। और आपने अब मुरली की जो म्यूजिक है, मुरली की उस धुन के साथ कनेक्ट जरूर करना है। फिर देखिए कि कैसे आपको, मतलब वो एक सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए आज जो सॉन्ग था वो भी, मैं पहले कोई और सॉन्ग सुनाने वाली थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। और फिर मैंने थोड़ी देर जब भगवान कृष्णा का ऐसे ध्यान कर रही थी, तो फिर मुझे ये लाइनें मिली कि मुझे यही सुनाना है आपको, ठीक है। मतलब
तुरंत हुआ है ये ऐसा नहीं है कि सोचा समझा पहले ही मैसेज मिल गया था और मैं फिर काम कर रही हूँ, नहीं। ये जब मुझे मैसेज मिला मैं तब भी बैठ गई कि मुझे ये मैसेज आप सबको देना ही देना है। तो प्लीज आप इसे बहुत पॉजिटिव होकर सुनिएगा और जो जो मैसेज मिले उनको प्यार से रिसीव कीजिए और भगवान श्री कृष्णा जी को थैंक यू जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट जो भी आप करते हो है ना, इतना अच्छा अपना प्यार दे रहे हो आप सभी, उसके लिए मैं भगवान शिव से, माँ आदि शक्ति से, भगवान श्री कृष्णा से, माँ राधा रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे सारे व्यूअर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो चाहे थोड़ी देर के लिए आते हैं, उन सबके जीवन में वो दिव्य प्रकाश फैले और उन सबके जीवन में वो अनुभव करें भगवान के उस प्रेम को, भगवान के उस साथ को, और उनका वो विश्वास और भी मजबूत हो जाए। थैंक यू सो मच।